क्या गोरखाओं के लिए परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन अब सच में आने वाला है? क्या पहाड़ में कुछ बड़ा होने वाला है? दार्जिलिंग और पहाड़ की राजनीति में पिछले 48 घंटे में दो बड़ी घटनाएं हुई है, जिन्होंने एक बार पूरे गोरखा समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पहली घटना पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल का बड़ा बयान। My government is committed to arriving at a permanent political solution to the long-drawn Gorkha land issue through negotiations with all the stakeholders. और दूसरी जीटीए के अनित थापा और उनके सहयोगियों का इस्तीफा और जीटीए को लेकर दिया गया उनका बड़ा संदेश। र मान्छेको आस्था भरोसा अब अहिले घरि जिटिए माथि छैन। जिटिएले हाम्रो जातिको आउँदै गरेको ठुलो व्यवस्था नै रोकिन्छ भन्ने उहाँहरूको मनसाय पनि छ। र अब सायद यो समय हो हामी सबै मिलेर यो जातिको उत्थानपट्टि लाग्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। सबै इगो भएर मात्रै हुँदैन। र आजदेखिको म जिटिएको चिफ एक्जिक्युटिभ पदबाट, जिटिएको सभासदबाट म रेजिग्नेसन दिँदैछु। एउटा जिम्मेवारीसँगले म भन्दैछु। Amit Olympia, Siliguri's most connected mall, rising soon. अब सवाल यह है कि क्या ये दोनों घटनाएं सिर्फ संयोग है या फिर पहाड़ के किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की तैयारी चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल के बयान की। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल ने साफ शब्दों में कहा, मेरी सरकार लंबे समय से चले आ रहे गोरखालैंड मुद्दे का सभी पक्षों से बातचीत के जरिए एक परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। अब पहली नजर में यह एक सामान्य सरकारी बयान लग सकता है, लेकिन अगर इसके शब्दों को ध्यान से देखें तो इसमें कई बड़े राजनीतिक संकेत छिपे हुए हैं। राज्यपाल ने कहा, माय गवर्नमेंट इज कमिटेड टू अराइविंग एट अ परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द लॉन्ग ड्रॉन गोरखालैंड इशू थ्रू नेगोशिएशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। इसमें 4 महत्वपूर्ण कीवर्ड है। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, यानी सिर्फ किसी नई कमेटी, बोर्ड या स्थायी प्रशासन की बात नहीं हो रही। सरकार पहली बार एक स्थायी राजनीतिक समाधान की बात कर रही है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है लॉन्ग ड्रॉन गोरखालैंड इशू। इसका मतलब है कि सरकार और राज्य की संस्थाएं यह स्वीकार कर रही है कि गोरखालैंड कोई छोटा या खत्म हो चुका मुद्दा नहीं, बल्कि यह दशकों पुराना एक गंभीर राजनीतिक प्रश्न है। तीसरा शब्द है नेगोशिएशन, यानी कोई फैसला ऊपर से थोपने की बात नहीं हो रही। समाधान बातचीत, संवाद और सहमति के जरिए निकालने की बात हो रही है। और चौथा महत्वपूर्ण शब्द है ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी सिर्फ किसी एक पार्टी या नेता से नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, व्यापारिक वर्ग और आम जनता की भागीदारी की बात की जा रही है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने एक इंटरलोक्यूटर नियुक्त किया था। उनका काम था पहाड़ के सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न पक्षों से बातचीत कर ऐसा समाधान सुझाना जो अधिक से अधिक लोगों को स्वीकार्य हो। पिछले कई महीनों में उन्होंने लगभग सभी प्रमुख हितधारकों से मुलाकात की है। अब खबर है कि उनकी रिपोर्ट जल्द ही केंद्र सरकार को सौंपी जा सकती है। तो सवाल उठता है, क्या फिर सच में कोई नया कदम, कोई ठोस व्यवस्था या कोई टाइम बाउंड प्लान आने वाला है? डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। याद कीजिए, जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो पहाड़ के लोगों में डबल इंजन सरकार को लेकर बहुत उम्मीदें थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि सरकार बनते ही 6 महीने के भीतर पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकाला जाएगा। कि बंगाल की सरकार भाजपा की बनते ही 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे।
आज राज्यपाल के मुंह से बजट सत्र में इस बात का जिक्र होना कोई मामूली बात नहीं है। यह एक बड़ा राजनीतिक संकेत है कि समाधान अब बहुत करीब है। आज बजट सत्र जैसे महत्वपूर्ण मंच से राज्यपाल द्वारा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का उल्लेख किया जाना यह एक संकेत देता है कि मामला अभी भी सरकार के एजेंडे में मौजूद है। और अब बात करते हैं दूसरी बड़ी घटना की। कल जीटीए के अनित थापा और उनके सहयोगियों ने इस्तीफा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि संभव है जीटीए अब परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के रास्ते में एक वादा बन गया है। यह बयान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जीटीए लंबे समय से पहाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र रहा है। ऐसे में अगर खुद जीटीए के प्रमुख चेहरे यह कह रहे हैं कि परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए जीटीए को पीछे हटना पड़ सकता है। आफ्नो पर्सनल भन्दा पनि अब योपालि जातिको उत्थान हुन्छ, जातिको मुक्ति हुन्छ, हुनुपर्ने सायद दिन अब आयो होला जस्तो लाग्छ किनभने डबल इन्जिन सरकार छ, उहाँहरू कमिटेड छ। तो यह एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राज्यपाल का बयान और जीटीए को लेकर अनित थापा का रुख दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या पहाड़ में किसी नई राजनीतिक व्यवस्था की तैयारी चल रही है? क्या इंटरलोक्यूटर की रिपोर्ट आने के बाद कोई नया ढांचा, नई व्यवस्था या नया टाइम बाउंड रोड मैप सामने आ सकता है? लेकिन इतना जरूर है कि पहली बार बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के आधिकारिक भाषण में गोरखाओं के लिए परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का जिक्र हुआ है और इसी वजह से यह बयान सामान्य राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इंटरलोक्यूटर की रिपोर्ट के बाद पहाड़ की राजनीति किस दिशा की ओर बढ़ती है। धन्यवाद। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट र 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक। के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon.